दोस्तों, मैं आपके समक्ष मार्शल आर्ट की ऐसी विधा लेकर सामने आया हूँ जो भारतीय संस्कृति, परंपरा व भाषा पर आधारित है। इस कला में ऐसे ऐसे व्यायाम, तकनीक व अभ्यास निहित किए गए हैं जिसके निरंतर अभ्यास से प्रशिक्षुओं में शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आत्मरक्षा के गुणों के साथ साथ आत्मविश्वास एवं नैतिक मूल्यों का विकास होना सुनिश्चित है। इस विधा का नाम है करपात कौशल। करपात कौशल का अर्थ है हाथ पैर की कला। कर का मतलब हाथ, पाद का मतलब पैर और कौशल का अर्थ होता है कला, अर्थात हाथ पैर की कला। मार्शल आर्ट की इस विधा का प्रारंभ कैसे, क्यों और कब हुआ, इसके बारे में पूर्ण विवरण मैं आपको देता हूँ। प्रारंभ में मैं कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू किया क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में कराटे का ही प्रशिक्षण दिया जाता था, इसीलिए इसका चयन करना पड़ा। ये सीखने के उपरांत मैं बच्चों को कराटे सिखाना शुरू कर दिया। यद्यपि मैं बहुत गहराई से विदेश जाकर सीखना चाहता था और वहां से आमंत्रण भी आया था, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण मैं विदेश न जा सका और हिंदुस्तान में ही रहकर भिन्न भिन्न प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया और शीघ्र ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान जो इंडिया के हेड होते थे वो कैंप लगवाते थे और कैंप लगवाकर बहुत सारे धन उगाही करते थे। यहाँ तक कि विदेशों से भी कोच आते थे और उनके लिए भी कैंप का आयोजन कराया जाता था और मुझ पर दबाव बनाकर बच्चों को एकत्र करने के लिए कहा जाता था। मैं बच्चों के गार्जियंस को कैंप के लिए कन्विंस किया करता था और बच्चों को कैंप में प्रतिभाग कराता था, किंतु इतनी ज्यादा धन उगाही करते थे जितना कि मैं पूरे वर्ष भर में फीस से नहीं कमा पाता था और वो लोग दिन पे दिन धनवान होते चले गए। पैसा विदेशों में चला जा रहा है, मैं वहीं अपनी गरीबी में जीता रहा। कभी कभी तो फीस न मिलने के कारण इतनी स्थिति खराब हो जाती थी कि मैं भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता था। तब मैंने यह निर्णय लिया कि अब मैं इन विदेशियों को अब यहाँ से एक भी पैसा नहीं ले जाने दूंगा और मैंने गंभीरता से विचार किया और शोध करना प्रारंभ कर दिया कि वास्तव में कराटे मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ। शोध करने के उपरांत मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह तो हमारे भारत की कला है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम में आए हुए शिष्यों को शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या और विभिन्न युद्ध कलाओं से पारंगत किया करते थे। हमारे भारत में मार्शल आर्ट में अनेक विधाएं प्रचलित रही हैं जो भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती रही है, जैसे अधिधरा जो तमिलनाडु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिखाया जाता रहा, फिर बोधाटी और गदका जो कि पंजाब की युद्ध विद्या है, इम्बुआन द्वंद जो मिजोरम की युद्ध विद्या है, कलारीपयट्टू दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र की युद्ध कला है जो कि मार्शल आर्ट की विभिन्न विधाओं की जननी कहलाती है। कलारीपयट्टू की व्युत्पत्ति भगवान कृष्ण के द्वारा हुई थी जो कि अपनी नारायणी सेना को भी सिखाया था और इसका विकास अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से किया गया और यह समस्त मार्शल आर्ट की जननी कहलाती है। 1542 ईस्वी के आसपास पल्लव वंश के राजा सुगंध के तृतीय पुत्र बोधिधर्मन जो भारत से चीन गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही साथ चीन वासियों को कलारीपयट्टू का भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो कुंफू के नाम से विख्यात हुआ। बोधिधर्मन को चीन में दामों के नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। कलारीपयट्टू के साथ साथ
ये आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। कहा जाता है कि चीन में एक महामारी आई थी, आयुर्वेद का प्रयोग करके चीन वासियों का उपचार किया था और उनकी रक्षा की थी। इस महामारी के उपरांत डाकुओं का एक जत्था उस गांव में आया जहां बोधिधर्मन रहते थे और उन्होंने गांव वासियों पर आत्मघाती हमला किया। बोधिधर्मन ने कलरीपयट्टू के द्वारा उन डाकुओं को परास्त करके गांव वासियों की इस कदर रक्षा की कि उन्हें देखकर गांववासी भौचक्के रह गए और तब से बोधिधर्मन को वहां पर भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। बोधिधर्मन को दक्षिण कोरिया में दालमा के नाम से, जापान में दारुमा के नाम से और थाईलैंड में दालमो के नाम से जाना जाता है। कलारी का अर्थ होता है युद्ध स्थल, यानी जैसे अखाड़ा, और पयट्टू का मतलब होता है अभ्यास करना या पारंगत होना या प्रशिक्षित होना। अर्थात कलरीपयट्टू का मतलब युद्ध में पारंगत होना। इसके अतिरिक्त कुट्टुवेरी साहिब, ये भी एक युद्ध विद्या है। लाठी, जो उत्तर भारत की सबसे प्राचीन कला है। मल्ल युद्ध और दक्षिण भारत में प्रचलित मल्ल युद्धम, मुकना और नियुद्ध क्रीड़े, जो कि दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र में सिखाया जाता है। इसकी मान्यता है कि नियुद्ध क्रीड़े की व्युत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा की गई, जो प्रारंभ में महर्षि परशुराम को सिखाया था और परशुराम ने इसे ऋषि अगस्त को सिखाया और तब से दक्षिण भारत में यह कला प्रचलित होती रही। सरीसरट सिलंबम, जो कि मणिपुर की युद्ध विद्या है। सनातन शस्त्र विद्या, जो हमारे भारत की प्राचीन युद्ध कला है। स्क्वे, पहलवानी, वज्रमुष्टि और थोड़ा हिमाचल प्रदेश की धनुर्विद्या है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि ये विदेशी लोग हमारी प्राचीन भारत की युद्ध कला को अपना भाषा और नाम का अमली जामा पहनाकर भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में बेच रहे हैं। अब मैंने यह निर्णय लिया कि उनके भाषा, तकनीक और नाम का उपयोग नहीं करूँगा और मैंने करपात कौशल का विकास पारंपरिक युद्ध विद्या के आधार पर भारतीय भाषा में विकसित किया। इसमें ऐसे तकनीक का उपयोग किया गया जो कि आज के परिवेश में अत्यंत उपयोगी है। इसका अभ्यास अत्यंत सरल और मैंने इस कला का नाम करपात कौशल रखा। अब मैंने ये तय किया कि भारत के अधिक से अधिक बालक बालिकाओं एवं महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दूंगा और इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया जिसमें लिखा है कि कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों को, सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से करपात कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए और जिससे उनका शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, साथ ही साथ आत्मरक्षा के गुण भी सीख सके ताकि वो स्वयं अपने आप की रक्षा कर सके। यदि बच्चे इसे निरंतर अभ्यास करें तो समाज में एक सशक्त नागरिक का निर्माण हो सकता है। किंतु अफसोस, मुझे ऐसा कोई माध्यम न मिल सका जो कि मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकूं। मैंने इस प्रोजेक्ट को अखिलेश सरकार के पास मेल किया और वहां से जवाब भी आया, एक पत्र आया। ये पत्र आप देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उस पत्र में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से मिलने के लिए लिखा गया था और मैं वहां तक गया भी लखनऊ मिलने के लिए, किंतु मिलने से मना कर दिया और फिर से मैं निराश होकर वापस आ गया। किंतु मैंने हार नहीं मानी।
मैंने ये तय किया कि अब मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा और आपको करपात कौशल का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करूंगा और क्रमबद्ध और विधिवत रूप से आपको प्रशिक्षित करूंगा, ताकि आप अपने आप को सशक्त मजबूत नागरिक को बना सकें और समाज में एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकें और अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।